चलिए दोस्तों, एक नए वीडियो के साथ देखिए इसमें हम पढ़ने वाले हैं सामाजीकरण। सामाजीकरण के जितने भी प्रश्न बने होंगे C-टेट में, उन सभी को हम पढ़ने वाले हैं। सामाजीकरण को इंग्लिश में सोशियोलाइजेशन कहते हैं, ठीक है, जिसको आप सभी लोग जानते होंगे। तो देखिए यहाँ पर जो सबसे पहला प्रश्न है वो है 108 नंबर। शैशवावस्था में सामाजीकरण खालिस स्थान संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजीकरण खालिस स्थान संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती है। यानी कि देखिए शैशवावस्था सबसे पहला विकास का चरण है, तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा, प्राथमिक आ जाएगा। माध्यमिक तो आएगा नहीं, तृतीयक भी नहीं आएगा, ना ही माध्यमिक आएगा। तो हमारा सबसे पहले आना चाहिए माध्यमिक और प्राथमिक, और दूसरे में आना चाहिए माध्यमिक। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाता है, सही हो जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखेंगे। देखिए अगला है 109 नंबर प्रश्न। 109 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज में अपनी भूमिका को सीखते हैं खालिस स्थान कहलाती है। यानी कि समाज में अपनी किसको सीखते हैं, भूमिकाओं को सीखते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, सोशियोलाइजेशन यानी कि सामाजीकरण कहते हैं। ठीक है, सामाजीकरण को ही इंग्लिश में क्या बोला जाता है, सोशियोलाइजेशन बोला जाता है, सोशियोलाइजेशन। चलिए देखिए सोशियोलाइजेशन, तो समाज जो है वह सोशियोलाइजेशन हम किसे कहेंगे, तो प्रत्येक समाज का अपना नियम कानून मापदंड होता है ना, जिसमें व्यक्ति क्या करता है, उन नियम कानून जो मापदंड बनाए हुए हैं उन सभी का पालन करता है या उसी के अनुरूप वो व्यवहार करता है। यानी कि उन नियमों के विरुद्ध नहीं जाता है। तो उन नियमों में जब बंध जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, सोशियोलाइजेशन यानी कि सामाजीकरण कहते हैं। ठीक है, चलिए तो ये थी सामाजीकरण की परिभाषा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए 110 नंबर प्रश्न, सामाजीकरण की प्रथम संस्था है। तो देखिए सामाजीकरण की जो प्रथम संस्था होती है वो क्या होती है, परिवार होती है। क्या होती है, परिवार। परिवार को ही प्राथमिक संस्था माना जाता है और स्कूल को क्या माना जाता है, द्वितीयक माना जाता है। इसको क्या माना जाता है, द्वितीयक माना जाता है। ठीक है, और ये हो गया हमारा प्राथमिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न अभिकथन दिया हुआ है, ए बच्चे का सामाजीकरण सर्वप्रथम परिवार में उसके माता पिता द्वारा होता है। मतलब कि ये सही बोल रहा है, तो पहला तो हो गया हमारा सही। कारण क्या बोल रहा है, परिवार में बच्चे सामाजीकरण का प्राथमिक कारक है। यानी कि परिवार बच्चों के सामाजीकरण का क्या होता है, प्राथमिक कारक होता है। इसीलिए तो बच्चे क्या करते हैं, परिवार में माता पिता द्वारा सीखते हैं, है ना। तो दोनों ही एक दूसरे से संबंधित है और एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है 112 नंबर प्रश्न, छोटे बच्चों में सामाजीकरण का खालिस स्थान प्राथमिक कारक या संस्था है और खालिस स्थान द्वितीयक कारक और संस्था है। तो देखिए परिवार जो है वह क्या होता है, प्राथमिक कारक होता है। और है क्या, परिवार अभिभावक का कार्यस्थल नहीं होगा, संचार माध्यम नहीं होगा, कानून भी नहीं होगा। तो परिवार और पुस्तकालय, पुस्तकालय का अर्थ यहाँ पर क्या, विद्यालय के सेंस में लिया गया है ना। विद्यालय की जगह में क्या ले लिया गया है, पुस्तकालय को। तो यहाँ पर ये दोनों ही आएंगे। पुस्तकालय क्या हो जाएगा, उसका द्वितीयक कारक आ जाएगा, क्योंकि ये पुस्तकालय किसके अंतर्गत है, विद्यालय के अंतर्गत है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है 113 नंबर प्रश्न, एक बालक अपना प्रारंभिक सामाजीकरण का पाठ खालिस स्थान से सीखता है। अब देखिए फिर से बोला गया है प्रारंभिक सामाजीकरण, तो प्रारंभिक सामाजीकरण कहाँ से होता है, उसके माता पिता से होता है या परिवार से होता है ना। और बाकी जो है वो क्या है, तो विद्यालय हो गया, मीडिया हो गया, अखबार हो गया, ये सभी क्या होते हैं, द्वितीयक कारक होते हैं। ठीक है, ये हमारे क्या हो जाएंगे, द्वितीयक कारक हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है 114 नंबर प्रश्न, प्राथमिक कक्षा के बच्चों के लिए निम्नलिखित में से
कौन सा प्राथमिक सामाजिकरण कारक या संस्था है? क्या पूछा है यहाँ पर भी? प्राथमिक पूछा है, तो प्राथमिक निकटतम क्या हो जाएगा? परिवार हो जाएगा। सांस्कृतिक धारणाएं, धार्मिक संगठन, मुद्रित संचार, ये सभी क्या हो जाएंगे? द्वितीयक कारक में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 115 नंबर। बहुत छोटे बच्चों के लिए निम्न में से कौन सा सामाजिकरण का प्राथमिक और प्रधान घटक है? तो देखिए प्राथमिक और प्रधान घटक कौन सा है? परिवार है। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न जो है वह बार बार बने हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 116 नंबर। तो देखिए 116 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार अधिकतर बच्चे किस चरण में मूर्त समस्याओं के बारे में तार्किक रूप से सोचने में सक्षम हो जाते हैं? अब देखिए मूर्त समस्या यानी कि कॉन्क्रीट थिंकिंग कहाँ पर करते हैं बच्चे? जो है मूर्त संक्रिय अवस्था में करेंगे, है ना। ये तो जीन पियाजे की पहली अवस्था है। संवेदी गामा की ये कहाँ से कहाँ तक चलती है? तो 0 से 2 वर्ष तक। पूर्व संक्रियात्मक जो है वह 2 से लेकर के 7 वर्ष तक। ये होती है 7 से लेकर के 11 वर्ष तक। और औपचारिक चलता है हमारा 11 से लेकर के 15 या 15 से ऊपर 16 माना जाता है ना। तो ये हो गया। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। अगला है 117 नंबर प्रश्न। बहुत छोटे बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था है? देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन और बना हुआ है, तो ये भी किस में आ जाएगा? परिवार में आ जाएगा। ठीक है, ये 23 में बना था। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है 118 नंबर। खाली से स्थान सामाजिकरण की एक प्राथमिक संस्था है। कौन होगी प्राथमिक संस्था? परिवार होगी। बाकी ऑप्शन में है नहीं, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है 119 नंबर प्रश्न। अभिकथन क्या है? विद्यालय बच्चों के सामाजिकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये पहला जो है वह क्या हो गया? हमारा सही हो गया। धार्मिक संस्थाएं सामाजिकरण की प्राथमिक कारक है क्या? नहीं है, परिवार होती है ना। तो कथन जो कारण है वो तो गलत हो गया, लेकिन ए क्या है? सही है। अब देखते हैं ऑप्शन सी क्या बोल रहा है? ए सही है और आर क्या है? गलत है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन की सी हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला है 120 नंबर प्रश्न। प्रारंभिक वर्षों में निम्न में से कौन सी संस्थाएं बच्चों के सामाजिकरण में प्राथमिक संस्थाओं की भूमिका निभाती है? तो देखिए प्राथमिक संस्था की भूमिका निभाता है परिवार और पास पड़ोस, है ना। तो ऑप्शन सी ये हो जाएगा हमारा सही। बाकी में ये द्वितीयक कारक है, ये मध्यम कारक हो गया। सामाजिक संचार और कानून ये सभी क्या हो जाते हैं? द्वितीयक कारक में आ जाते हैं। पास पड़ोस तो प्राथमिक हो जाएगा, लेकिन सामाजिक नीतियां जो है वह द्वितीयक है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे 121 नंबर प्रश्न। यहाँ पर बोला जा रहा है कि बहुत छोटे बालकों के लिए सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था है, तो कौन सी है? तो तत्कालीन परिवार जो है वह क्या हो जाती है? प्राथमिक संस्था हो जाती है। ये भी 24/2023 में आया है ना। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, बहुत छोटे बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी संस्थाएं सामाजिकरण की प्राथमिक संस्थाएं हैं? तो देखिए ये भी क्या हो जाएगा? परिवार और पास पड़ोस। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला है 123 नंबर प्रश्न। खाली से स्थान और खाली से स्थान प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान बच्चों के प्राथमिक सामाजिकरण की संस्थाएं हैं। तो खाली से स्थान और खाली से स्थान, तो सबसे पहले क्या आना चाहिए? परिवार आना चाहिए। उसके बाद में क्या आएगा? आस पड़ोस, है ना। तो परिवार और आस पड़ोस प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान बच्चों के प्राथमिक सामाजिकरण की क्या होती है? संस्थाएं होती है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न 124 नंबर। बहुत छोटे बच्चों के लिए सामाजिकरण के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वह सही है? यानी कि सही कथन की हमें चुनाव करने हैं। तो देखिए विद्यालय सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था है, नहीं, द्वितीयक संस्था है, तो ये तो गलत हो गया। परिवार सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था है, ये सही है। सहपाठी समूह सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था है, नहीं है।
सहपाठी समूह किस में आता है? द्वितीयक में आता है ना। मुद्रक संचार सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था नहीं है बल्कि द्वितीयक में आती है। ठीक है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा? परिवार सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था है। ऑप्शन बी जो है वह सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न 125 नंबर। प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान निम्न में से कौन सी संस्था बच्चों के सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था की भूमिका निभाती है? तो देखिए प्राथमिक संस्था की भूमिका कौन निभाती है? परिवार, है ना। और यही प्रश्न जो है वह बहुत बार बना हुआ है, देख लो। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 126। अभिकथन ए है, बच्चे केवल औपचारिक स्कूली शिक्षा द्वारा ही कौशल, मूल्य और नीतियां ग्रहण करते हैं। देखिए केवल औपचारिक स्कूल से सीखेंगे क्या? नहीं सीखेंगे, तो ये तो हो गया गलत, है ना। कारण क्या है? बच्चों का सामाजिकरण एक सरल रेखीय प्रक्रिया है। देखिए सरल रेखीय प्रक्रिया नहीं होती है, बल्कि जो सामाजिकरण या विकास होता है वो कैसे चलता है? जिग जैग रूप में चलता है ना, ऊपर नीचे या फिर वर्तुलाकार होता है। तो दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जा रहे हैं? गलत हो जा रहे हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला है 127 नंबर प्रश्न। प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान खालिस स्थान सामाजिकरण की प्राथमिक कारक है और खालिस स्थान सामाजिकरण की द्वितीयक कारक है। तो देखिए इसमें आ जाएगा परिवार और विद्यालय। परिवार जो है वह क्या होती है? प्राथमिक कारक होती है और विद्यालय जो है वह क्या है? द्वितीयक कारक है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न 128 नंबर। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक सामाजिकरण माध्यम है? यानी कि प्राथमिक सामाजिकरण का माध्यम क्या होता है? परिवार होता है। ये बना है 2019 में। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण के गौड़ वाहक हो सकते हैं? गौड़ मतलब कि हो गया द्वितीयक। गौड़ का अर्थ क्या हो गया यहाँ पर? द्वितीयक से। ठीक है, तो परिवार और पास पड़ोस तो प्राथमिक है, तो ये नहीं आएगा। विद्यालय और पास पड़ोस ये भी नहीं। देखिए विद्यालय और पास पड़ोस, विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, और क्या दिया हुआ है? परिवार और रिश्तेदार। तो देखिए यहाँ पर परिवार, परिवार और परिवार ये तो प्राथमिक है ना। तो प्राथमिक है तो प्राथमिक को तो हम लेंगे नहीं। ठीक है, विद्यालय और पास पड़ोस ये क्या हो गए? हमारे द्वितीयक हो गए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर गौड़ वाहक बोला है ना, तो सबसे पहले तो आते हैं परिवार, उसके बाद में हम जाते हैं पास पड़ोस, फिर हम विद्यालय से सीखते हैं ना। तो पास पड़ोस तो प्राथमिक है लेकिन एकदम से मुख्य नहीं है ना, द्वितीयक है, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न 130 नंबर। बच्चों के सामाजिकरण में परिवार की भूमिका निभाता है। यानी कि परिवार जो है वह कौन सी भूमिका निभाता है? तो मुख्य भूमिका निभाता है ना। सबसे पहली भूमिका किसकी होती है? परिवार की होती है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न 131 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का एक प्रमुख कारक है? तो देखिए सामाजिकरण का कौन सा कारक पूछा है? प्रमुख कारक। प्रमुख यानी कि हो गया पहला कारक, तो पहला होता है परिवार। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला है 133 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के सामाजिकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? यानी कि गलत कथन को हमें चुनना है। ठीक है, तो समूह कार्य में सक्रिय भागिता यानी कि सक्रिय जो सहभागिता है तथा सामाजिक कौशलों को सीखना, तो ये तो सही बोल रहा है। बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, ये भी थोड़ा सही कह रहा है। आगे पढ़ के देखते हैं। कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए, ये भी सही है। सामाजिकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है, तो ये भी ठीक है, लेकिन ये गलत है ना। बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार तो करते हैं चाहे उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, ऐसा हम कह नहीं सकते, है ना। देखिए
अगर कोई बच्चा जो है बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं, मतलब यहाँ पास क्या बोल रहा है बी में कि पूरी तरीके से स्वीकार करने की बात हो रही है ना। तो बच्चे जो है वह देखिए अलग अलग पृष्ठभूमि के बच्चे आते हैं, कोई अच्छे जगह से आता है, कोई निचले स्तर से आता है ना। तो उनको समझने में कठिनाई हो सकती है या स्वीकार नहीं कर पाएंगे, है ना। तो विभिन्नताओं को भी हमें देखना है, तो ये जो है वह कहीं ना कहीं असंगत बन रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। चलिए अगला अगला है 134 नंबर। निम्न में से कौन सा सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है। वाह, कितना अच्छा बात बोला है, देखो निष्क्रिय एजेंसी है ना। परिवार, इको क्लब, सार्वजनिक पुस्तकालय और स्वास्थ्य क्लब। तो देखिए निष्क्रिय एजेंसी की बात करी है ना। सक्रिय एजेंसी बोलता तो हम जहाँ पर बच्चे जो है वह सक्रिय रूप से भागीदारी हो उसको सक्रिय एजेंसी कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर निष्क्रिय एजेंसी की बात हो रही। तो निष्क्रिय एजेंसी में देखिए क्या है, परिवार में तो सक्रिय रूप से बच्चे होंगे। इको क्लब है, मतलब कि यहाँ पर सामूहिक रूप से बच्चे जो है वह क्लब में कुछ न कुछ एक्टिविटी करते रहेंगे। स्वास्थ्य क्लब की बात हो रहा है, तो ये क्लब है, मतलब कि वहाँ पर भी बच्चे जो है वह सामूहिक रूप से काम कर रहे होंगे। लेकिन जो सार्वजनिक पुस्तकालय है, यहाँ पर बच्चे जो है वह निष्क्रिय रूप से सीखते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला है सामाजिकरण है। सामाजिकरण सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन है, शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच में संबंध है, समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया है, या फिर समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन है। तो देखिए सामाजिकरण में सबसे पहले हमने परिभाषा में ही पढ़ा है ना कि प्रत्येक समाज का क्या होता है, अपना नियम कानून मानदंड होता है, उसी मानदंड के अनुसार वो चलता है। तो सामाजिकरण बनता है, तो समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन करना ही क्या कहलाएगा, सामाजिकरण कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम लोग अगले प्रश्न को। 136 नंबर प्रश्न। देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है। शिक्षा के संदर्भ में है ना, सामाजिकरण का क्या तात्पर्य होगा, अपने सामाजिक मानदंड बनाना, समाज में बड़ों का सम्मान करना, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन करना, सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना। देखो यहाँ पर क्वेश्चन जो है वह ऐसे लग रहा है जैसे सारे के सारे सही हो सकते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर हमें मानदंड बनाना नहीं है, बल्कि मानदंड के अनुसार चलना होता है ना। क्योंकि यहाँ पर पूछा जा रहा है किसके संदर्भ में, शिक्षा के संदर्भ में। और शिक्षा में हम मानदंड नहीं बनाते हैं, ठीक है, बल्कि उसके अनुसार हम क्या होते हैं, चलते हैं। बड़ों, देखिए समाज में बड़ों का सम्मान करना शिक्षा के अंतर्गत आ सकता है, लेकिन सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है वो है सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन को स्थापित करना। शिक्षा के संदर्भ में हम इसी को क्या कहेंगे, सामाजिकरण कहेंगे। क्यों कहेंगे, देखो कि कोई भी बच्चा जो है वह पहले से सामाजिकरण तो लेकर नहीं आएगा विद्यालय में, है ना। वो सीखने आ रहा है, तो वो क्या करता है, अलग अलग परिस्थितियों में अपने आप को अनुकूलित करता है, अपने आप को समायोजित करता है और व्यवहारों को सीखता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 137 नंबर प्रश्न। देखिए 137 नंबर प्रश्न, बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन जो है वह सही है। बच्चों के सामाजिकरण में कौन सा कथन जो है वह सही है, ये बताना है। समकक्षी सामाजिकरण के प्राथमिक कारक हैं। समकक्षी जो सामाजिकरण के समकक्षी हैं, जो दोस्त हैं, वो सामाजिकरण के प्राथमिक कारक होते हैं क्या, नहीं होते हैं। तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। और क्या बोल रहा है, परिवार को सामाजिकरण का द्वितीय कारक, तो मतलब ये ए ऑप्शन तो गलत ही है। दूसरा क्या है, परिवार एवं जनसंचार दोनों सामाजिकरण के द्वितीय कारक होते, नहीं, परिवार प्राथमिक कारक होता है, तो ये भी गलत हो गया। विद्यालय सामाजिकरण का एक द्वितीय कारक है, ये ठीक है, और परिवार सामाजिकरण का एक प्राथमिक कारक है, तो ये ऑप्शन सही है ना। विद्यालय सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है और समकक्षी सामाजिकरण का द्वितीय कारक नहीं, यहाँ पर तो गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर क्या है, सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला है 138 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण है।
द्वितीयक सामाजिकरण यानी कि द्वितीयक कारक को हमें बताना है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लास्ट प्रश्न, यानी कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। तो इस वीडियो के जो लास्ट प्रश्न होंगे उसको आप लोग कमेंट करेंगे 38 नंबर का क्या है सही आंसर। ठीक है, जिसका भी सही होगा मैं उसको पिन कर दूंगा। इसके बाद में अगले वीडियो में हम अभी सामाजिकरण पढ़े हैं, अगले वीडियो में कुछ और, जैसे कि अब हम पढ़ने वाले जीन प्याजे वगैरह, इन सब से जितने भी प्रश्न बने होंगे उन सबको हम लोग करेंगे। ठीक है, अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।